उसका मूल उद्देश्य क्या है? बोले राम जी की सेना का भाव यही है। वहां हर व्यक्ति कर्म में आगे है पर नाम में पीछे है। हनुमान जी ने इतना बड़ा कर्म किया, लेकिन हनुमान जी अगर चाहते तो सीता की खोज का यश स्वयं ले सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने स्वयं उस यश को नहीं लिया, बाकी सब में बांट दिया है। क्या हनुमान जी नहीं जानते थे कि राम जी की कृपा है मुझ पर जाऊंगा, वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन बंदरों को कह करके गए हैं कि जब तक मैं नहीं आता तब तक आप यहाँ से जाना ना। जब लग आऊं सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देख करके नहीं आ रहा हूं तो आप सब यहाँ पर जो कंद मूल फल खा करके मेरा इंतजार करना। और जब आए तो सबको साथ में लेकर भगवान के पास गए। वो यश जो था वो सब में बांट दिया। इसलिए जीवन में कर्म ऐसा ही आपका होना चाहिए, कर्म का फल जो हो वो सब में आप बांटिए, नाम में हमेशा पीछे रहिए। ये राम की कथा, ये भागवत में शिक्षा देती है। इसलिए अब ध्यान देकर के सुनना, जो भी बात बताई जाए एक एक शब्द पर गौर करना बस। इसलिए कथा आपके हृदय में प्रवेश करे। इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना है, ठीक है ना माता जी? हाँ, सुन के और हृदय में उतार लेना है। अब एक के बाद एक प्रश्न उठा, ये 7 दिन जो सुनने की विधि बनाई वो किसने बनाई? जो हम कथा सुनते हैं 7 दिन की होती है, ये नियम किसने किसको कहा? तब एक बार कथा आती है, एक दाही विशालाया चतवार ऋषियोमला सत्संगार्थम समायाता दद्र सुस्त तृणार। एक बार की बात है, एक दाही विशाल आया। विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। किसे कहते हैं? वहां के एक राजा थे जिनका नाम था विशाल। क्या नाम था? विशाल। विशालो नाम राजा से, उस राजा के नाम से उस भूमि का नाम विशालापुरी पड़ा। ध्यान देकर के सुनना। राजा ने तपस्या करी, भगवान वहां आए, तब वहां बद्री विशाल भगवान, आज भी भगवान का नाम क्या है? पूरा नाम बद्री विशाल भगवान नाम है कि नहीं है? बद्री आगे लगा है और विशाल पीछे लगा है, तो बद्री विशाल भगवान वहां विराजमान हुए। अच्छा, वहां की एक विशेषता भी देखो। जब आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, कितने लोग गए? बद्रीनाथ धाम का दर्शन किस किस ने किया है? 1-2 माताएं हैं बस। अच्छा, वहां विशेषता क्या है? वहां की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां जो भगवान बैठे हैं, वैसे दुनिया में कहीं भी आप भगवान नारायण की फोटो देखिए या उनकी मंदिर में जाइए, कहीं भी आपको भगवान विष्णु बिना लक्ष्मी के नहीं मिलेंगे, पर वहां बिना लक्ष्मी के ही भगवान का दर्शन होता है। होता है कि नहीं होता है माताओं? लक्ष्मी माता को बाहर बैठा दिया गया। लक्ष्मी माता वहां नहीं है, लक्ष्मी माता मंदिर के बाहर है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भूमि है तपस्या की भूमि है, तपस्थली है बद्रीनाथ धाम वगैरह। तपस्या में हमेशा स्त्री को सेविका के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, ये भगवान संदेश देते हैं। स्त्री कैसे रहे? बोले सेविका के रूप में रहे, पति की सेवा करे तपस्या के साथ। अगर पत्नी पति के तपस्या में या उसके व्रत में उसकी सेवा करती है तो उसको बराबर का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना, कोई भी करे, अगर पति व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कोई नियम कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, पत्नी उसकी सेवा मात्र करे बस, उसको अपने आप आधा फल मिलेगा। इसलिए माताओं, किसी एक न एक को भजन जरूर करना चाहिए, तब जरूर करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए, नियम जरूर करना चाहिए। पति नहीं कर पाता तो पत्नी करे, पत्नी नहीं कर पाती तो पति करे। वैसे शास्त्रों में ये विधान है कि पति का आधा मिलता है पत्नी को, पत्नी का आधा पति को मिलता है, ये वर्णन है। पति की सेवा, क्योंकि पति थोड़ी पत्नी की सेवा करेगा, भारी बीमारी में है, असमर्थ है, तो वो बात अलग हो जाती है।
लेकिन अगर पत्नी पति की सेवा करे तो उसको जो है इसलिए, और जिसके घर में देखो जो स्त्री नित्य अपने पति के चरणों को दबाती है उसके जीवन में कभी शनि की ग्रह दशा नहीं लग सकती है। ये ध्यान रखना। जिस नारी को बता दिया गया हो कि आपकी कुंडली में शनि है या शनि की ग्रह दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, पति की चरणों की सेवा करना चालू कर दीजिए। रोज पति के पैर छुए और रोज जो है पति के चरणों को दबाए, तो उसको दबाने मात्र से उसके जो शनि का जो दोष होता है वो अपने आप उतर जाता है। उसके घर में लक्ष्मी का, इसलिए माता लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण के चरणों की ही सेवा करती है। लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है उसके घर में, ये ध्यान रखना। नहीं अगर करती हो तो माताओं करना चालू कर देना। कितनी माताएं हैं जो करेंगी? हाथ ऊपर करो जरा। अरे महाराज सब करवाओ पर ये ना करवाओ। अरे भाई अपना पति करने में क्या जाता है, एक बात बताओ। कुछ जा रहा है? नहीं ज्यादा देर कर सकती हो, 2 मिनट कर दो आज के बाद, लेकिन करना जरूर। कितनी लोग करेंगी? आप जरा हाथ ऊपर करो। पति के चरण कौन कौन दबाएगी अब? अरे जोर से ऐसे हाथ ऊपर करो। हाँ ध्यान रखना, झूठे को नहीं उठाना। जितने उन्हें उठाया है वो करना भी जरूर, क्योंकि जो संकल्प लेकर के जाओ उसको पूरा भी जरूर करो। घर में कलह कलेश जो नारी करती है, जिस घर में कलह कलेश होता है उस घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कलह क्लेश करना बंद कर दो। कलह क्लेश भी नहीं करना है। और घर में अगर कोई अतिथि आया है और भूखा लौट गया तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए घर से अतिथि भी भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कहा गया है। नारी को क्या कहा गया है? लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए माताओं लक्ष्मी जैसा नाम दिया गया ना वैसा कार्य भी करो, है ना, वैसा कर्म करो। स्त्री का दूसरा नाम होता है क्षमा, जो स्वयं जो है दया के स्वरूप, क्षमा का स्वरूप होती है स्त्री। धरती स्वरूपा स्त्री होती है। जितना सहन स्त्री कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता, और जितनी दया एक नारी में होती है उतना पुरुष में नहीं होती। स्त्रियों में ज्यादा दया होती है, ममता होती है, प्रेम होता है। इसलिए माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ धाम में बाहर बैठा दिया गया। तो अब नारद जी महाराज जो है वहां जा रहे हैं, और वहां कौन बैठा है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों का आपस में मिलन हुआ नारद जी से। शनकादिक इनको कहते हैं। ये किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ध्यान रखना, शनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि जब हुई सर्वप्रथम यही प्रकट हुए। पूर्वे शाम अब पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन 5 साल के बच्चों के समान दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखहु बालक, देखहु बालक बहुकाली, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले देखहु बालक बहुकालीना, बड़े कालीन, बड़े युगों के हैं, लेकिन बच्चों के समान दिखाई पड़ते हैं। आशा वसन व्यसन यह नहीं, सबसे बड़ी विशेषता है। जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है, बस वहां बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। जीवन में यही होना चाहिए, क्योंकि जीवन का सार यही है, भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना। जीवन में और कोई सार हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में याद रखो, जब नारद जी महाराज को उन्होंने देखा, नारद को देख करके उन्होंने प्रश्न किया। आज क्या देखते हैं कि जो नारद सदा प्रसन्न रहता है वो नारद दुखी होकर के जा रहा है। देखो, संत के जीवन में चिंतन शोभा देता है, चिंता शोभा नहीं देती है।
चिंता अगर करोगे तो चिता में जलाए जाओगे, और चिंतन करोगे तो प्रभु की गोद में बैठाए जाओगे। बस ये ध्यान रखना। चिंतन करोगे तो हर दिल में तुम्हारी पूजा होगी, सब कोई तुम्हें पूछेगा, और चिंता करोगे तो चिता में फूंक कर लोग आ जाएंगे। इसलिए जीवन में चिंता मत करिए, जीवन में चिंतन करिए भगवान का। बस चिंतन करो हरि का। चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी खा जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी व्यक्ति को जला देती है, खा जाती है। इसलिए भैया जीवन में चिंतन करो, चिंता नहीं करनी है। संत चिंतन करता है इसलिए सदा प्रसन्न रहता है, सांसारिक व्यक्ति चिंता करता है इसलिए हमेशा दुखी रहता है। चिंता से कभी सुख नहीं मिलता है। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मां, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, मेरे रघुनाथ को रहती मेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मां, तो किस बात की चिंता। इसलिए भैया अगर भगवान का सहारा लिया है तो जीवन में चिंतन करो, चिंता करनी है। और जीवन में अगर चिंतन करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, चिंता करोगे तो जीवन भर दुखी ही मिलेगा। इसलिए आज नारद जी महाराज को क्या देखा, नारद जी दुखी नजर आ रहे हैं। नारद जी से कहते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, कुता चिंता तुरो भवा, त्वरितं गम्यते कुत्रा, कुतश्चागमनो तव, कुतश्चागमनो तव। प्रश्न किया है सनकादिकों ने, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, है नारद जी आप क्यों इतने उदास हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब नारद जी महाराज अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं, और नारद जी कहते हैं, महाराज सुनो, मैं पृथ्वी गया था। क्यों गए थे, कुल अहम तु पृथ्वी मिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम ततः। कहाँ गए, नारद जी कहते हैं, भाई जी मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, रामेश्वरम गया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। देखो शांति कहाँ मिलती है, भगवान के चरणों में बैठकर ही शांति मिल सकती है। नारद जैसे महात्मा को भटकने से कहीं कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और कहाँ शांति मिल गई, बोले जब वृंदावन आए तब मन शांत हो गया। वृंदावन में पहुंचते ही, अर्थात जब जीव भक्ति का आश्रय ले लेता है, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देता है, तब उसका जितना भी दुख है सब दूर हो जाता है।
नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और नारद जी कहते हैं भाई जी जब मैं गया तो मैं पहले जाकर के सन्यासियों के पास गया, आश्रमों में पहुंचा, आश्रमों में गया और आश्रमों में जाकर के मैंने देखा तो क्या देखता हूं कि जितने भी संत हैं पाखंड निरता संता, सब पाखंडी हो गए। संतों की यही स्थिति देखी मैंने। बोले बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब ब्रह्मचारी है तो फिर बच्चे कहां से आए? आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। बोले गाड़ी घोड़ा ये किसके खड़े हुए हैं? महल ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। श्री राधे बनाओ भैया, जय जय श्री राधे, मॉनिटर बढ़ाओ। बोले त्यागी जी का आश्रम है। अब जब त्यागी है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, फिर आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है बताइए? अरे जब सब कुछ आपने छोड़ दिया है तो फिर संसारिक माया इकट्ठी करने की आवश्यकता क्या है? त्याग का मतलब है जाइए जाकर भगवान का भजन करो। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक माया को इकट्ठा करो। नारद जी कहते हैं महाराज ये स्थिति मैंने संतों की देखी। तो हम नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थ में पहुंचा। दादा कहाँ गए? नारद जी गृहस्थियों के पास गए। वहां जाकर के क्या देखते हैं? बोले सत्यम नास्ति, लोगों में सत्य नहीं है। आजकल तो लोग जो है गुरु से भी बहाना करते हैं, गुरु से भी झूठ बोलते हैं दुनिया में। और तो छोड़ो, सत्यम नास्ति। अगर व्यक्ति एक सत्य बोल दे तो हरिश्चंद्र के बाद कहता मेरा नंबर आता। कितने झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, बोले लोगों में तपस्या भी नहीं है। एक आसन में बैठकर हम 3 घंटे कथा नहीं सो सकते हैं। दया दानम, बोले दया भी नहीं है। आज एक जीव दूसरे जीव को मार कर के खा रहा है। जरा विचार करो, अगर दया होती तो क्या कोई जीव किसी को मार कर के खा सकता है? एक आदमी दूसरे आदमी को मार करके खा रहा है और हम कहते हैं हम मानव हैं। मानव का अर्थ यही है जिसमें मानवता हो वो मानव हो, जिसमें दया है वह मानव है। वह मानव नहीं है जो एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाए, वो मानव नहीं हो सकता, वो तो राक्षस हो सकता है। मानव धर्म ये नहीं कहता, मानवता ये नहीं कहती कि हम किसी जीव को मारे। जरा विचार करो, जब आप किसी जीव को मारते हो तो उस समय उसको कितना कष्ट होता है। अगर आपके शरीर में कोई सुई या कांटा होए, आपको कितनी भयंकर पीड़ा होती है। अगर एक कांटा लग जाए व्यक्ति को तो रात भर नींद नहीं आएगी, है ना। अगर आप लोग जब आप किसी जीव को मार करके खाते हो तो जरा विचार करो उस बेचारे को कितना कष्ट होता है। इसलिए भैया जीवन में याद रखो, ऐसा अपराध कभी जीवन में मत करो। जीवन में कभी किसी जीव की हत्या अपने हाथों से नहीं करनी चाहिए। ये अपराध भी जीव को नहीं करना। तो दया दान में विद्यते, लोगों में दान नहीं रह गया। 1 करोड़ की शादी कर लेगा, करोड़ों रुपया शादी में लुटा देगा महाराज, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आएगी और कहीं पंडित और नौआ की बारी आई तो यही कहेगा महाराज अब रह नहीं गए, बाद में आए के ले जाना। अरे राम राम राम। शराब पी करके जीवन में ध्यान रखो। विवाह जैसे पवित्र यज्ञ को हमने शराब का अड्डा बना दिया। जीवन में ध्यान रखो, अगर चाहते हो कि आपके बहू बेटे खुश रहें तो जीवन में ना शराब पियो विवाह जैसे रस्म में, क्योंकि इसको 16 संस्कार का एक अंग बताया गया है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज समाज में आवश्यकता है इसकी, परम आवश्यकता है समाज की। ना आप शराब पीजिए और ना कभी किसी शराबी को विवाह में लेकर के जाइए। जहाँ यज्ञ मंडप, जहाँ वेदी बनती है, विवाह वेदी जिसे कहते हैं, वहीं हम लोग क्या देते हैं, कई जगह विवाहों में जाते हैं, लोग जूता पहन करके उस यज्ञ मंडप के समीप महाराज घूम रहे हैं। लोग शराब पीकर क्यों बैठे हुए हैं? जितना पवित्र ये भागवत का मंच है, जितना पवित्र ये भागवत का पंडाल है, भगवान का मंदिर है, उस समय के लिए उतना ही पवित्र वो विवाह का यज्ञ स्थल भी होता है जहाँ विवाह हुआ है।
क्योंकि वह 16 से संस्कार में जीव के आता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो भैया, कभी किसी शराबी व्यक्ति को विवाह में लेकर के नहीं जाना। वो कितना आपका सगा क्यों ना हो, कितना संबंधी क्यों ना हो, एक दिन घर में दावत रखिए, सबको बुलाइए, सबको खवाइए, यहीं से विदा करिए। शराबी व्यक्ति को अगर चाहते हो कि तुम्हारे बहू बेटा जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो शराबी व्यक्ति को कभी यज्ञ मंडप विवाह जैसे रस्म में कभी शामिल नहीं करना। अब विवाह में आजकल हम क्या देखते हैं, व्यक्ति जो शराब पी करके और ऐसे महाराज पैसे लुटाता है, ऐसे पैसे लुटाता है कि देखते बनता है। और जब आरती की थाली आती है ना, तो वो खोटा सिक्का कहीं इधर हाथ डालेगा, कहीं इधर हाथ डालेगा और निकाल करके डाल देगा उसमें। लो महाराज ये खोटा सिक्का भागवत जी में क्या विडंबना हो गई है? विवाह में एक डीजे वाला लाखों रुपया ले जाता है, भोजन बनाने वाला लाखों ले जाता है, उसको देते हो, डेकोरेशन करने वाला लाखों ले जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बारी आई, उसको 1100 रुपए दे करके विदा कर देते हो। और बाद में पता क्या कहता है व्यक्ति, पंडित जी लूट करके ले गए। अरे राम राम, जिस ब्राह्मण ने वेद पढ़े, देखो व्यक्ति भागवत करवाता है और भागवत जैसा पवित्र कर लाखों रुपया खर्चा कर देगा, और जब दक्षिणा की बारी आती है तो बाद में क्या कहता है, महाराज लूट कर चले गए। अरे क्या लूट लिया महाराज ने, एक बात बताइए आप। मैं आपको बात आज इस बात को इसलिए बताना, कभी मन में पाप नहीं जीवन में लाना। ये भागवत ऐसे नहीं मिलती। बचपन से लेकर के जवानी तक हमें गुरुकुल में रहना पड़ता। एक ब्राह्मण का बालक गुरुकुल में रह करके बचपन त्याग देता है, बचपन का सुख त्याग देता है और माता पिता को छोड़कर गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करता है, व्याकरण का अध्ययन करता है, भागवत का ये गुरु परंपरागत मिलती है। ये किसी की कैसेट सुनकर के कथा नहीं मिली है हमको, ना हमने किसी की कैसेट सुनकर के कथा रट्टा मार करके हमने कथा नहीं सीखी है। गुरुकुल में रहे हैं, वेदों गुरुओं की सेवा करी है, गुरुओं को उचित प्रसाद हमको मिला है। आजकल कथा वाचिकाएं भी बहुत है, कथा वाचक भी बहुत है। आजकल लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है, हर जाति के हर वर्ण के लोग कथा कर। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस स्त्री को कथा नहीं करना चाहिए, जिसको व्यास मंच में बैठने तक का अधिकार नहीं, वो स्त्री भी कथा कर रही है। ये बात कड़वी है पर सच है, ध्यान रखना। मैं सबसे निवेदन भी माता हूँ, आपकी बुराई नहीं है इसमें, लेकिन स्त्री जाति को भागवत की कथा कहने का कई अधिकार नहीं। भागवत का महत्व उठाइए, भागवत उठाइए। अगर आप लोगों ने सुनी है तो जीवन में याद रखना, स्त्री के मुख से भागवत संकल्प पे तो सुनने से हरि की चर्चा कोई भी कर सकता है। अगर संकल्प लेकर अगर आप भागवत की कथा स्त्री के मुंह से सुनते हो तो गौ हत्या के समान पाप बताया गया। निंदा नहीं करता किसी की। आज तो धर्म का व्यापार चल रहा है, लोगों को ये बढ़िया लगा कि बढ़िया पैसा है, बढ़िया ईमान इज्जत है, तो हर धर्म के लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं। वैसे नैतिकता रूप से तो अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। ये नहीं कहता आप सब हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, जो भगवान का भजन करे उसका आप सम्मान करिए। ये नहीं कहता उसका सम्मान हो, उसकी इज्जत हो, लेकिन व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार किसी को नहीं। एक सन्यासी भी भागवत की कथा नहीं कह सकता है। हाँ, वो स्वामी सुखदेव जी को भी भागवत का अधिकार जब मिला, जब उनको शिक्षा दी गई, जब जनेऊ दिया गया। सन्यास का मतलब है जिसकी शिक्षा नहीं, जिसका जनेऊ नहीं। सन्यास का मतलब जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया। सन्यासी तक को भागवत कहने का अधिकार नहीं है। सुखदेव जी को अधिकार ही जब मिला, वेद व्यास जी ने दिया, जब उन्होंने जीवन में कौपीन धारण करी, जब जीवन में जनेऊ धारण किया, जब जीवन में शिखा धारण किया। सुखदेव जी तो परमहंस हैं, तब उनको बाद में ये अधिकार दिया। स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना बुरा नहीं है, लेकिन स्त्री पढ़ी लिखी किसके लिए हो। मैं ये नहीं कहता, भागवत पढ़ने का अधिकार सबको है, रामचरितमानस पढ़ने का अधिकार सबको, गीता पढ़ने का अधिकार सबको है, लेकिन भागवत की कथा कहने का अधिकार सबको नहीं। स्त्री का पढ़ा लिखा बुरा होना नहीं है, स्त्री पढ़ी लिखी हो। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि स्त्री के द्वारा स्त्री को भी जनेऊ लोग धारण करवाते हैं। हाँ, क्या विडंबना है महाराज,
तरह तरह के पथ और उसका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं, जो कि घोर अपराध है। स्त्री को जनेऊ धारण करवाया जा रहा है, स्त्री को गायत्री मंत्र दिया जा रहा है। स्त्री तो स्वयं गायत्री स्वरूपा होती है। अगर किसी लौ में आप माचिस मारोगे तो माचिस की तिल्ली जलेगी, लौ नहीं जलेगी। ध्यान रखो, स्त्री तो जलती हुई गायत्री माता है। आप तो स्वयं गायत्री हो, आपको किसी गायत्री की आवश्यकता नहीं, आपको भगवान के भजन की आवश्यकता है। स्त्री पढ़ी लिखी हो, पर स्त्री अपने संतान के लिए पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसके लिए ना हो कि वो भागवत मंच में बैठ करके भागवत का उपदेश, कहीं किसी शास्त्र में लिखा है। देखो, तर्क करने वालों को कोई उत्तर नहीं होते, तर्की तो बहुत से प्रश्न कर देते हैं, लेकिन हर तर्क को उत्तर। लेकिन कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं कि किसी स्त्री ने भागवत की कथा संकल्प लेकर के उपदेश किया है। उपदेश के लिए हम गलत नहीं कह रहे, उपदेश माता अनसुईया ने माता सीता को भी किया। उपदेश देना गलत नहीं है, कथा कहना गलत है, कथा सुनना गलत है। उसके द्वारा सबसे बड़ा अपराध होता है। एक बार एक देवी जी का इंटरव्यू चल रहा था, हमने लाइव उसमें देखा फेसबुक वगैरह में, और जानी मानी देवी है। इंटरव्यू में पता क्या कहती है, मीडिया वाले ने पूछा आप घर कब से नहीं गई, तो कहती है कि होली से, दीपावली से लेकर के अभी होली में जाने का विचार है, क्योंकि दीपावली से कंटिन्यू कथाएं चल रही हैं। जरा विचार करो, एक समय वो भी आता है जिस समय स्त्री को देखना भी या रसोई में जाए उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना भी पाप बताया जाता है। महीने में आता है कि नहीं आता? जिस समय माताओं को मासिक धर्म आता है उस समय स्त्री को जो है, स्त्री के कई रूप होते हैं, देवी का, स्त्री तो देवी होती है, लेकिन उस समय उसको अछूत अवस्था में माना जाता है। उसके द्वारा भोजन करना भी पाप बताया गया है, उसके द्वारा भोजन नहीं करना चाहिए उस समय। जो नियम से वैसे 3 दिन, इसके बाद 5 दिन तक ये नियम माना जाता है। अब जरा विचार करो कि उस समय वो बैठकर गद्दी में धर्म का उपदेश कर रही है हमारा, ये पाप है कि नहीं है बताओ? अधर्म है कि नहीं है? और उस अधर्म को आज हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। लोग कथा सुन रहे हैं, करवा रहे हैं लोग मनोरंजन की दृष्टि से। कथा भैया कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, इससे बढ़िया तो आप भजन संध्या करवा लो, इससे बढ़िया तो आप सत्संग करवा लो। मना नहीं करता, किसी देवी को बुलाना है बुलाइए, भजन संध्या करवा लो। और भागवत की कथा, भागवत परमहंसों की संहिता है भैया, इस परमहंसों की संहिता का अपमान मत करो जीवन में, इसको बेचो मत, इसका अपमान मत करो, इसकी दुर्गति तो मत करो कम से कम, इसकी दुर्गति मत करो। मैं आप सबसे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग तो संकल्प जरूर लेकर के जाना कि हम जीवन में कभी किसी स्त्री को व्यास गद्दी में बैठाकर उसकी भागवत की कथा नहीं सुनेंगे। भागवत नहीं सुना, सत्संग करो मैं मना नहीं करता, संकीर्तन करो मैं मना नहीं करता, भजन संध्या करो उसके लिए भी मैं मना नहीं करता। सत्संग कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जरूर संकल्प लेना कि अपने घर में या अपने द्वारा अगर हो सकेगा तो भागवत की कथा स्त्री के मुख से कभी श्रवण नहीं करेंगे। ये जरूर संकल्प लेकर के जाना। मैंने पूरे समाज को सुधारने का ठेका तो नहीं ले रखा, लेकिन जहां जहां मैं जाता हूं कुछ लोगों को तो इस बात के लिए राजी कर ही देता हूं, क्योंकि हमारा धर्म है। अगर यहाँ 1000 की पब्लिक आई, 1000 की पब्लिक में 10 लोगों ने भी अगर हमारे वचन को स्वीकार कर लिया तो 10 से कब 10,000 होंगे, कब 10 लाख होंगे पता नहीं चलेगा। इस बात का ये प्रमाण है, ये साक्षी है कि आप लोग भी इस चीज को स्वीकार कर चुके हो। हमारा शास्त्र है। मैं यही निवेदन करूंगा फिर से, भागवत की दुर्गति में भैया मत करना। भागवत परमहंसों की संहिता है, भागवत ज्ञानियों का विषय है। भागवत जो है विद्यावतां भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा ही भागवत से होती है, विद्वान की पूजा ही भागवत से होती है। इसलिए भागवत की दुर्गति मत देना। मैं ये निवेदन आप लोगों से बार बार करता हूँ। इसलिए जिसको एक श्लोक नहीं आता, आप अपने पितरों के लिए उससे कथा करवा रहे हो।
और हर एक माता पिता का या हर एक पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत की कथा सुने। अगर आपका कोई पूर्वज नहीं है, आपके माता पिता समाप्त हो गए हैं, तो नियम है या 6 महीने में या 1 वर्ष में या 3 साल के अंदर भागवत की कथा माता पिता के निमित्त सुननी चाहिए। आपके माता पिता का उद्धार हो जाता है। जब घर में कोई काम बिगड़ने लगता है, संतान नहीं होती है, आए दिन कोई न कोई बाधाएं लगती हैं या व्यापार नहीं चलता, इसका मतलब है घर में पितृदोष लगा है। पितृदोष के कारण घर की दुर्गति हो रही है। उस समय जब आप कई वर्ष बीत जाते हैं, कई लोगों को जीवन में कभी कथा नहीं करवाई, ऐसे लोगों के घर में जब भागवत होती है तब उसके सारे कार्य अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं। सब अपने आप बिहारी जी कृपा करते हैं। इसलिए अपने पितरों के निमित्त भागवत जरूर करवानी चाहिए। बेटा नहीं करवा सकता, आपको पता है कि दुष्ट है, तो जीवन में खुद भागवत की कथा सुन करके अपना कल्याण जो है जीव को करना चाहिए। जीवन में एक बार जरूर, जैसे हमारे राम बहादुर जी ने करवाया था पिछली वर्ष पटेल जी ने, इस बार भी इनका यही संकल्प है महाराज जी, जो जिसका सहयोग होगा होगा, बाकी जो लगेगा फिर हम लगाएंगे। दादा के भाव भी है मन में उनके कि जिसका जो सहयोग, सब लोग सहयोग तो कर ही रहे हैं, बाकी जो फिर होगा बिहारी जी की अगर इच्छा हुई, बिहारी जी ने चाहा, तो बाकी सिर्फ फिर हमारे द्वारा जो भी होगा हम करेंगे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, आप सब हमारे बाबा का, हमारे राम बहादुर पटेल जी का जो मन है वो आगे बढ़े, उत्साह उनके मन में आए, इसलिए आप सब अधिक से अधिक मात्रा में आइए और कथा को सुनिए और अपना अनमोल सहयोग जो भी हो, ये नहीं कहता बहुत ज्यादा, जो भी मन में आए, मैंने निवेदन किया। कलयुग में एक ही पैर शेष है धर्म का, याद रखना, और वो पैर है दान का। अगर आपने ये दान का पैर भी तोड़ दिया तो फिर कलयुग में धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के इस दान के पैर को मत तोड़िए, इस दान के पैर को मजबूत करके रखिए। अब नारद जी महाराज से धाम वृंदावन पहुंचते हैं। आइए भजन का आनंद लेंगे, कथा को विश्राम देंगे। अच्छा, कथा का जो टाइम रखा जाए वो कितने बजे से रखा जाए? 3 बजे से। माताएं 3 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे तक। ये टाइम ठीक रहेगा यहाँ तक? 6:30 बजे तक कथा, 6 बजे तक। लागे वृंदावन नीको, आले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, हे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आले रे मोहे लागे वृंदावन नीको। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, जय हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय हो। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए भक्ति और भाव से गाइए सभी लोग। वृंदावन कैसा है, वृंदावन की क्या महिमा है। हे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। अली मोहे लागे वृंदावननी को, अली मोहि लागे वृंदावननी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को, सखी मोहि लागे वृंदावननी को। राम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। देखो किसका मन वृंदावन जाना चाहता है, जो वृंदावन जाना चाहता है, जरा दोनों हाथ ऊपर करो भाई। भाई लोग क्यों शर्मा रहे, दोनों हाथ ऊपर करके। और जिसका मन नाचना चाहे भगवान के दरबार में नाच भी सकता है, क्योंकि कलयुग की यही भक्ति है, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, ताली सेवा करते हुए, कैसे भी करके भगवान का भजन किया जाए, सब कल्याण करता है। तो जिसका मन नाचने का हो, खड़े होकर के नृत्य करें और सभी श्री धाम वृंदावन की यात्रा करें। हरि बोल। और कैसा है? हे निर्मल नीरे बहे यमुना, ओ निर्मल नीरे वहे यमुना को, निर्मल नीरे बहे यमुना को, निर्मल नीरे वहे यमुना। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। अली मोहे लागे वृंदावननी को, अली मोहि लागे वृंदावननी को, सखी मोहे लागे वृंदावननी को, सखी मोहि लागे वृंदावननी को। सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनते मुरली को, शब्द सुनत मुरली को,
सबसे सुनते मुरली को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम राम राम राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम 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 राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राम। वृंदावन धाम की जय, लाल की जय। जय श्री राधे। देखो जो भी भक्त, ये सबको तो पता है कि ये कथा YouTube में डी लाइव होगी, लाइव नहीं डी लाइव होगी। कल हमारे संतोष जी इसको YouTube चैनल में डालेंगे, लाइव चलाएंगे। तो जो भी भक्त इस कथा का प्रसारण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करके आप इस कथा को, बहुत से लोगों ने कर भी रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं कर रखा वो कर ले। हरिदास अंकित कृष्ण जी महाराज इस नाम से, हरिदास अंकित कृष्ण जी महाराज इस नाम से आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये कथा 7 दिन की पूरी YouTube चैनल में प्राप्त हो जाएगी। और भी जो कथाएं हैं वो सब प्राप्त होंगी। कथा सुनते रहिए और जीवन का मंगल और आनंद जो है जीवन को करते रहिए। तो सब लोग अपने अपने मोबाइलों में हरिदास अंकित कृष्ण जी महाराज के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक कथा भेजें, लोगों को शेयर करें। और ताकि लोग जो है धर्म से जुड़े, कथा का उद्देश्य ही धर्म से जुड़ना होता है। तो सब भगवान से जुड़े, इस भाव को लेकर आप सभी लोग अब आइए सुंदर झांकी